हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। देश हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के आधिकारिक नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों की भरमार हर तरफ है। हालांकि इन पोल को अक्सर अंतिम नतीजों के लिए पैरामीटर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि ये कई बार गलत हुए हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 में भी हमने एग्जिट पोल में तो देखा वन साइडेड बीजेपी और उनके अलायंस एनडीए की जीत, बट काउंटिंग अभी कुछ और दिखा रही है। वो एकदम अलग है एग्जिट पोल के नतीजों के खिलाफ। तो 400 पार इस बार लाना थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। अगर आपको जानना है एग्जिट पोल क्या होता है, ये कैसे कंडक्ट करते हैं, कब एप्लीकेबल होते हैं और इनसे रिलेटेड अगर रूल नहीं फॉलो किया जाए तो कैसा पनिशमेंट मिलता है और क्या क्या जुर्माना लगता है, अगर ये सब जानकारी चाहिए तो हमारे एग्जिट पोल वाले वीडियो को देखिएगा जरूर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो में हम एग्जिट पोल के फेलियर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी पहले वीडियो का फॉलो अप वीडियो बनाने के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहे। तो चलिए बात करते हैं उन इंस्टेंट्स की जब एग्जिट पोल फेल कर गया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत से उत्साहित होकर इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ जल्द चुनाव कराने की घोषणा की थी। एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 240 से 275 सीटों के बीच कंफर्टेबल मेजोरिटी की भविष्यवाणी की थी। ओपिनियन पोल ने भी एनडीए की ही मेजोरिटी बताई थी। हालांकि वास्तविक परिणाम चौंकाने वाले थे। एनडीए को केवल 181 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अनुमानों के विपरीत 218 सीटें जीती। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों ही गलत साबित हुए और यूपीए की सरकार बनी। तो 1996 से चालू हुआ एग्जिट पोल पहले 10 साल के अंदर ही फेल कर गया। दूसरा इंसिडेंट ये था 2014 के लोकसभा इलेक्शन। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बहुमत इतनी नहीं बताई गई थी। अधिकांश एग्जिट पोल ने एनडीए की सीटों को 261 से 289 के बीच बताया था। फिर भी वास्तविक परिणाम उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे। एनडीए ने 336 सीटें हासिल की, जिसमें अकेले भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, जबकि कांग्रेस को केवल 44 सीटों के साथ ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। यूपीए अलायंस को टोटल 59 सीट्स मिली, तो कांग्रेस बुरी तरह पिट गई। यहां तक कि लीडर ऑफ ओपोजिशन की पोस्ट भी वेकेंट थी। आपको बता दें कि टोटल सीट्स लोकसभा में 552 हैं और लीडर ऑफ पोजीशन के लिए पार्टी को, ना कि अलायंस को, टोटल सीट का 10% चाहिए होता है, जो कि इस केस में 55 सीट्स हुआ और मात्र 44 सीटों के कारण कांग्रेस ने ये पोजीशन भी गंवा दी। थोड़ा ज्यादा इंसल्टिंग हो गया था। गजब बेइज्जती है। तीसरा इंस्टेंट 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें मतदाताओं ने खूब वोट डाले। एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत न मिलने के बावजूद कड़ी टक्कर का संकेत दिया गया था। हालांकि वास्तविक नतीजे में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन की निर्णायक जीत दिखाई गई, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह परिणाम एग्जिट पोल द्वारा पेश की गई मिश्रित तस्वीर से बिल्कुल अलग था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ जगह टक्कर तो कुछ जगह पूर्ण बहुमत। तो एग्जिट पोल बटा हुआ था काफी हद तक और एंड में बुरी तरह फेल कर गया। चौथा इंस्टेंट 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन किसी ने भी उनकी जीत की सीमा का अनुमान नहीं लगाया था। कहीं 35 तो कहीं 48 तो कहीं कुछ और। आपने 70 में से 67 सीटें जीती, जो किसी भी एग्जिट पोल में नहीं बताया गया था। उनका ऐसा रिजल्ट आया कि कमल मुरझा गया और पंजाब बंद हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आम आदमी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई। बट अभी आम ये मैंगो वाला है या कोई और है, भगवान को ही पता होगा या जनता को पता होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? फिफ्थ इंस्टेंट 2017 यूपी विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल। नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में हंग विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। हंग असेंबली आपको बता दें तब होती है जब किसी पार्टी या अलायंस को मेजोरिटी नहीं मिलती।
बट इन प्रेडिक्शंस के कॉन्ट्रेरी भाजपा ने 325 सीटों पर अपना परचम लहराया, जो एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत था। भाजपा पहली बार इतने बहुमत से यूपी में जीती थी। सपा बसपा काफी सिमट गई थी, जिनका यूपी में पहले काफी बोलबाला था, और फिर योगी जी की सरकार आई। छठा इंस्टेंट 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल। एक बड़े उल्टफेर में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में फिर से कब्जा कर लिया, जबकि एग्जिट पोल ने आदिवासी राज्य में कांग्रेस की आसान जीत की भविष्यवाणी की थी। भाजपा ने 50 से ज्यादा सीटें हासिल की। इसके अलावा कुछ और इलेक्शन जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की निर्णायक जीत का प्रेडिक्शन केवल इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, टुडे चाणक्य और इंडिया टीवी सीएनएक्स ने लगाया था। 2019 में एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा गलत नहीं थे, लेकिन फिर भी वे उतने सटीक भी नहीं थे। एग्जिट सर्वे के औसत से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की 306 सीटें दिखाई, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की 120 सीटें। एंड में एनडीए ने 352 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को 303 सीटें मिली थीं। वहीं यूपीए 93 सीटों पर सिमट गया, जबकि कांग्रेस 52 पर ही रुक गया, और फिर ये लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली रही। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो डाउट करते हैं एग्जिट पोल, उनकी बातों में भी दम है। और फिर स्विंग वोट का इशू एंड सैंपल साइज इतना बड़ा चाहिए भारत के केस में कि प्रेडिक्शन इस कारण से भी गलत हो जाती है। तो सवाल ये है कि एग्जिट पोल की कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस क्या हैं? डिस्पाइट देयर यूटिलिटी, एग्जिट पोल विवादों और चुनौतियों से रहित नहीं है। देखते हैं किन कारण से रिजल्ट इफेक्ट होते हैं। पहला है एक्यूरेसी कंसर्न। यूजुअली एग्जिट पोल रिलायबल होते हैं, बट सैम्पलिंग एरर के कारण या नो रिस्पॉन्स या बायस रिस्पॉन्स के कारण वेटेज जो लिया जाता है कैलकुलेशन में वो गलत हो जाता है। दूसरा है इलेक्शन डे इन्फ्लुएंस। कई बार डेटा पहले ही रिलीज हो जाने पर, जैसे कि टीवी डिबेट्स पर लहर किसकी चल रही है, ये डिबेट होती है, ये बात होती है, इस कारण से भी वोटर्स काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तीसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। ये भी जरूरी है ऑनेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अगर आपने आइडेंटिटी रिलीज कर दी कैमरे के सामने, तो लोग तो उसी का नाम लेंगे जिनसे उन्होंने किसी कारण वादा किया होगा, और पीठ पीछे किसी और को वोट देकर आए होंगे। सो ये स्विंग वोट भी फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। चौथा है मेथोडोलॉजी एंड इसको लेकर क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर पार्टी का अपना गढ़ होता है, तो ऐसी जगह रिजल्ट भी बायस्ड मिलेंगे। खैर, चुनावी प्रक्रिया में एग्जिट पोल एक वैल्यूएबल टूल है, जो वोटर्स के बिहेवियर्स एंड अर्ली प्रोजेक्शंस की एक झलक पेश करता है। हालांकि वे कुछ चुनौतियों और विवादों की संभावना के साथ आते हैं, लेकिन देयर बेनिफिट्स इन प्रोवाइडिंग immediate and insightful data make them indispensable in modern democracies। जैसे जैसे मतदान तकनीकें विकसित हो रही हैं, एग्जिट पोल की सटीकता और विश्वसनीयता में भी सुधार होने की संभावना है, जिससे चुनाव परिदृश्य में उनकी भूमिका और अधिक बढ़ जाएगी। आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्या एग्जिट पोल ओपिनियन पोल की जरूरत है लोगों को, जब रिजल्ट ही 2-3 दिन में आ जाता है? क्या आपको अपने एग्जाम के लिए पहले से एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट चाहिए होता है? आपका क्या मानना है इसको लेकर? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये सिर्फ 0.3% है। कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। So till then, stay tuned to your channel Gurukul IAS. Thank you, Jai Hind, God bless and bless you.